वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 6 से। और श्लोक संख्या होगी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। लड़का में लांचल माता जी। अ, श्लोक कहाँ खत्म किया था आपने? 39 प्रभु जी, 39 से स्टार्ट होगा। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो कल जो चर्चा करी थी अपने, कोई कोई एक आध पॉइंट बोलना चाहेगा उसमें से? रेज द हैंड कल की चर्चा से, ताकि जो लोग नहीं सुन पाए तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। बोलिए अमित प्रभु, जस्ट वन पॉइंट। प्रभु जी, इसमें आपने ये बताया था कि अर्जुन जी के जो मन में जो संदेह उठे हुए थे, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे जो संदेह, जो मन में मेरे डाउट्स उठे हैं, तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई डाउट्स आए मन में, तो हमें सबसे पहले 3 चीजें आपने बताई थी। पहले भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, और उसके बाद अपने साधु गुरु कृष्णा साधु गुरु के पास जाना चाहिए, और एक ही क्वालिफाइड पर्सन के पास ही जाना चाहिए जो इस बात को अच्छे से बता सके, हमारे डाउट्स को क्लियर कर सके, क्लियर एंड कट। ठीक है। और कोई? यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन होना चाहिए। हाँ आपने एक श्लोक भी बताया था कि कृष्ण दास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। यस। ये सारी चीजें कल प्रभु जी डिस्कस की थी, और बताया था कि जनरली संदेह जो है उसका निवारण कैसे करना चाहिए प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ने भी बताया। बराबर है। ठीक है। कृष्णदास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर भी ये क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ना, तो एक बार इस श्लोक को भी हल्का चर्चा करके हम अगले श्लोक पे आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा समय भी कम है मेरे पास, तो मैं शायद जल्दी में ही रहूंगा। ओ तो 5th चैप्टर है। कृष्णदास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ठीक है, राकेश को पढ़िएगा। श्लोक क्रमांक 39 में श्लोक पढ़ता हूँ, आप अनुवाद पढ़िएगा। एतन्मय संशयं कृष्ण छेतुमर्षस्य शेषता तोदन्य संशय अस्य छेता न उपपद्यते। पढ़िए क्या हुआ। हे कृष्ण, अच्छा यही अच्छा, मेरा मैं म्यूट था प्रभु जी, अभी ये कर रहा हूँ। हरे जल्दी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे श्री कृष्ण, यहाँ मेरा संदेह और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो देखिए, एक और लाइफ में सबक मिलता है। हमारी लाइफ में यदि हमें किसी से भी कुछ संदेह हो जाए अपने जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, भक्तों में, तो पहला काम यहाँ बोलने के बजाय उससे क्लियर करना चाहिए। ये बेस्ट पॉलिसी है। और जिन लोग इसका उल्टा करते हैं, जब भी किसी से कुछ कुछ हुआ तो उसको तो नहीं बोलेंगे, दुनिया में उसको कुछ मतलब नहीं है, उल्टा पर फैसला गलत हो जाएगा। पहले उससे आप बात करके आप फिर आप निर्णय लेना कि क्या करना है। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कहीं से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ संदेह उत्पन्न हो, पहले उससे आके बिल्कुल, और ये काम सब लोग नहीं कर पाएंगे। ये काम वही कर पाएंगे जो हृदय से कुछ हद तक प्योर है और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जानते हैं। तो जो नहीं है, जो भी नहीं होता, तो उसको चाहिए यही कि बजाय यहाँ वहाँ बोले, उसको कुछ मतलब नहीं है। कहते हैं ना, जहां फंसो वहीं उलझो। फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए। किसी ने किसी को कुछ बारे में कहा, जाकर उससे पूछो। मेरे को ऐसा सुनने में आया कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, ये सच बात है क्या? आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब भी लाइफ में इश्यूज आए, जैसे तुम डायरेक्ट कृष्ण से पूछ रहे हैं, ये कोई लेसन है। खुद जिससे पंगा हो, जहां उलझो वहीं सुलझो पहले। जब वहां नहीं सुलझ पाओ, नहीं बात बन पाए, फिर उसके बाद हमको रणनीति बनानी पड़ती है क्या करना। वरना फर्स्ट अप्रोच यही होना चाहिए। जब भी किसी से कुछ भी हो, कुछ सुनने में आए, किसी ने आपके बारे में बोले, आप किसी के बारे में बोलो, आपको कहीं से पता चले कि किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को गलत बात बोल दी है, आप घर में बैठो अपने, नहीं, जाकर तुरंत क्लेरिफाई कर लो। मैं तो अक्सर यही करता हूँ। मेरे बारे में किसी ने आपको आज ऐसा बोला क्या, यदि बोला हो तो कृपया करके मुझसे क्लेरिफिकेशन लें। पिछले महीने की बात है, मैंने तुरंत मैसेज भेज दिया था। यदि मेरे बारे में आपको किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बुलाएं और मुझसे क्लेरिफिकेशन लें। तो जहां पर आपको लग रहा है इससे क्या, संबंध बड़े क्लियर रहेंगे आप। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है तो उसको पोस्टपोन ना करें, या दूसरों। પૂછ્યા છે હા એમ હું ગયો જ છે ત્યાં कौन है ये? कहाँ से आवाज आ रही है? तो दूसरों को यहाँ बोलने के बजाय उस व्यक्ति के पास डायरेक्ट जाए, तो डॉट उससे बात करें। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो खैर अर्जुन डायरेक्ट भगवान से पूछ ही रहा, सीधा बोल रही है, मुझे आपके अलावा कोई मेरा डाउट दूर ही नहीं कर पाएगा। मतलब अर्जुन को इतना विश्वास है, कृष्णा बोल रहे हैं ना। मतलब कौन है ये, कहाँ से अपने आ रही है? धर्मिष्ठा माता जी। धर्मिष्ठा माता जी, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, गया। कि आप भगवान से बोल रहे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट पूछना चाहिए प्रभु जी अगर डाउट हो तो जिससे। हाँ, जो भी बात हो अर्जुन का डायरेक्ट पूछ रहा है भगवान से एकदम, कि मेरे संतों को आप ही नष्ट कर सकते हो। तो अर्जुन को विश्वास ही कृष्ण से पूछा। उसी प्रकार भगवत गीता क्या है, साक्षात कृष्ण है। द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि मेरे पुस्तकों के एक एक पेज में साक्षात कृष्ण का फेस टू फेस दर्शन कर सकते हो, ये सब बोला है इन्होंने। देखिएगा आप, लेकिन कितने लोगों को विश्वास है। तो हम लोग जब भगवत गीता का संग कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण का संग है, डायरेक्ट एसोसिएशन है हमारा, ये इनडायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। क्योंकि उनकी वाणी है ना ये। इस दुनिया में वही आदमी आप पे ट्रस्ट करेगा जो जिसकी आप वाणी का पालन करते हो। देखिए, इस दुनिया में, खासतौर से आध्यात्मिक की दुनिया में, वरिष्ठ भक्तों का, गुरुजनों का, कृष्णा का लव मिलना आसान है, लेकिन विश्वास मिलना वो बहुत कठिन है। वो बहुत कठिन है। उसके लिए तो कीमत देनी पड़ती है, उसके लिए एग्जाम की अग्नि से परीक्षा में निकलना पड़ता है, तब जाकर विश्वास होता है। यहाँ पे तो कृष्णा को बिंदास विश्वास है। मैं जो चाहूँ वो बोलूँ, अर्जुन को कोई भय नहीं, बोलेंगे वो अगले अध्याय से तुरंत बोलने वाले हो। ये तो मेरा अपना आदमी, मेरा अपना भरोसा, जो चाहे वो बोल दो। अर्जुन को गाली बकूँ, डांटूंगा, मारूंगा, ये कभी बुरा भी नहीं मानेगा, ना किसी को दूसरों को जाके गलत कोट करेगा, और ना मुझे छोड़ के जाएगा। तीनों चीजें हैं।
ये बात है कि रिलेशनशिप से पता चला कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। आपने बोल दिया खत्म, अब नो डाउट। वैसे ये शास्त्र है, साक्षात कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्ण की मणि, अगर वो बोला तो फाइनल है, उसमें संदेह होने नहीं चाहिए। भगवान ने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण लो, मैं रक्षा करूंगा, मतलब करूंगा, खत्म। उसमें किंतु परंतु डाउट संदेह नहीं होना चाहिए। बोला तो बोला, ऐसा है, ऐसे बोलते हैं सत्य और परम सत्य। सत्य यानी वो शाश्वत रहता है, नित्य रहता है। और परम सत्य है ना, जैसे दुनिया के सारे सत्य निकलते हैं, उसको बोलते हैं परम सत्य। अब श्रीमद् भागवतम चालू करूंगा तब मैं आपको पहले श्लोक में तीन लंबा खींचने वाला हूँ। पहला श्लोक में मतलब शुरू के 3 श्लोक 1.1, 2 एंड 3 मंगलाचरण है, वो लंबे खींचेंगे जब भी चालू करेंगे हम। खैर, तो यहाँ पर ये बात हुई, तो चर्चा कल हमने जो है, एक बार तात्पर्य पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में श्री भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में भी विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने तो देखिए व्यष्टि जीव गोपाल जी ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा अपरोक्ष रूप से जो मायावादी होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं ना, उनको भी कट मार दिया है। कि देखिए, जब भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि न ते वाह हम जातु नासम न ताम जैने धनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वै मतः परमा। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं रहा कि ये राजा लोग नहीं रहे, मतलब वो सामने वाली पार्टी को बोलते हैं, तुम नहीं रहे या मैं नहीं रहा, सब हमेशा से रहे हैं। जब भगवान ये बोल रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा कि भगवान भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं और हर जीव का जानते हैं। आप अगर वो छिपकली उस तक का जानते हैं। अब सोच रहा हूँ सबके बारे में जानते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये बात प्रमाणित होती है यहाँ पर कि ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं नहीं रहा, कभी तुम ना रहे या राजा लोग न रहे। इस बात को प्रमाणित करता है कि जीव हमेशा अलग ही रहता है। जीव और भगवान अलग अलग है, वो एक नहीं है कभी। मतलब जीव कभी भगवान नहीं बनेगा, जो कि ऐसे अनेक दार्शनिकों की मान्यता है ना कि हम सब भगवान है, नमो नारायण बोलते हैं। मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, अभी हम माया के प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए भक्ति करेंगे। और भक्ति करने के बाद फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम सीधे हम खुद ही बन जाएंगे, नारायण हो जाएंगे। बल्कि टीवी पे अभी सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति इस तरह का प्रवचन दे रहा था, तुम क्यों अपने आप को दास समझते हो, तुम क्यों अपने आप को दास बोलते हो। मतलब इस खान वालों को इंगित इंगित कर रहा था। अरे तुम्हें क्या जरूरत है किसी का दास बनने की, तुम खुद भगवान हो, तुम ये कैसे सोच रहे हो। और फिर वो एक कहानी को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। वो एक बाज था जो मुर्गियों को झुंड में आ गया था बच्चों में, वही मुर्गियों की तरह उड़ता था, क्योंकि वो भी अपने आप को मुर्गी समझने लगा था। फिर बाद में एक बाज ने उसे बताया कि अरे तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज हो, पंख पंख फैलाओ जरा, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे दार्शनिक हैं जो बोलते रहे भाई तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान है, भगवान बनेंगे। तो बहुत ऐसा नहीं है, हम सब एक ही ऐसा बोलते हैं, इसलिए वो एक इशारा वो ऐसा देते हैं। अब वैष्णव सिद्धांत ऐसा है, जब आप देखते हो ना, लोग वो करते हैं, क्या सेल्फी खींचते हैं, फोटो के जैसे 2 उंगली लगाते हैं वो पता नहीं किसी चीज की विक्ट्री दिखा रहे हैं। मतलब एक्चुअली हमारा वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये है कि जीव अलग हो, भगवान अलग है। हमारे बीच में क्या संध्या, तो भगवान हमारे स्वामी और हम उनके दास हैं। इस बात को इंगित करता है। द्वैतवाद बोलते हैं इसको, द्वैतवाद। फिर विशिष्ट देवता देता है, और फिर अचिंत्य भेदाभेद चेतन महाप्रभु ने दिया। ठीक है, तो ये प्रभुपाद ने इस फिलॉसफी को यहीं पे काट दिया कि नहीं भाई, जीव जीव है, भगवान भगवान है, वो एक नहीं है, और दोनों अलग अलग है, और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। आगे पढ़िए। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न हो तो श्री कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा है। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए श्री कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो इस तात्पर्य के आधार पर बल्कि आप श्लोक भी ले सकते हैं, अनुवाद भी ले सकते हैं। तो आप लोगों से प्रश्न है, जो उत्तर देना चाहे हाथ उठाएगा। प्रश्न को पहले समझ लीजिएगा। तो प्रश्न ऐसा है कि क्या
साधारण बुद्धिजीवी या पंडित भी ऐसे गुण आध्यात्मिक संशयों को दूर कर सकते हैं? जो संदेह अर्जुन को था, संदेह क्या था वो आप समझ गए होंगे ना। संदेह भी बता देता हूँ मैं आपको। संदेह ये था कि भाई भगवान आपने जो योग बताया वो तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मेरे को स्वीकार है, लेकिन उसका क्या जो उस योग को बीच में छोड़ देगा। वो तो ना घर का रहा ना घाट का रहा, संसार छोड़ दिया और आप मिले नहीं क्योंकि उसने छोड़ दिया। कितना माया मिली ना राम, उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। ये संशय उसको उत्पन्न हो गए। तो प्रश्न ये है कि क्या पंडित लोग या साधारण बुद्धिजीवी लोग इस तरह की आध्यात्मिक जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, तो वो उनसे पूछ रहे हैं वो। बताइए केडीडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, सभी लोग नहीं दे सकते। जिन्होंने सिर्फ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है, शास्त्री वगैरह लिया है, या गुरु साधु मतलब जो उनसे मिली हुई है, सिर्फ वही बता सकते हैं जो प्रमाण देते। अदरवाइज हर कोई नहीं बता सकता प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आप इस श्लोक को समझ गए कि कम सब लोग नहीं कर सकते। मैंने कल बोला था संशय का काम वही करेगा जिसको शास्त्रों को बढ़िया से ज्ञान है, अच्छे से पकड़ है जिसकी, जो इन एंड आउट जानता है, वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत केसेस देखे जाते हैं जो इन एंड आउट कर पाएगा। ये बात है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 40। कांता जी आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। ठीक है। श्री भगवान उवाच पार्थनेः नामुत्रा विनष्टस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है वाला, सो समझ लीजिएगा अच्छे से। बड़ी धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, हे हे प्रीतम पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो कौन बताएगा ये भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, किस संबंध में दे रहे हैं, किसकी समझ में आ रहा है? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी मैं प्रयास करता हूँ इस श्लोक के भगवान इस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। भगवान इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत युग ना तो इस लोक में ना ही परलोक में विनाश होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत टाइम से भक्ति कर रहा है, भगवान का वैष्णव है, और वो उनकी भक्ति कर रहा है, खुद भी भक्ति कर रहा है और लोगों को भी भक्ति करा रहा है, उनको कृष्ण के दिव्य ज्ञान दे रहा है। तो भगवान क्लियरली अनाउंसमेंट करते हैं ये दिव्य ज्ञान को वो पहुंचाता है जन जन तक, और खुद भी स्टडी कर रहा है, तो उसका ना इस लोक में ना ही परलोक में उसका विनाश नहीं होगा। क्लियरली अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उसका एट एनी कॉस्ट उसका विनाश नहीं होना। उसको मतलब जो किसी के बारे में मतलब इसमें मतलब भगवत ज्ञान का प्रचार के बारे में बताया गया, मतलब वेटेज दी गई है। ठीक है। अब प्रश्न याद है, प्रश्न क्या पूछा गया था? हाँ, प्रश्न यही पूछा गया था जो संशय उठे हुए हैं जो हाँ, वो अब जो संशय क्या था? अब जो संदेह उठे हुए थे ना कि जो बीच में छोड़ जो बीच में पहले स्टार्टिंग में जो मतलब भगवत भक्ति आत्म साक्षात्कार विधि को ग्रहण करेगा, किंतु बाद में भौतिकता के कारण वो विचलित हो जाता है, तो उसके मन अर्जुन जी के मन में ये संदेह उठा था। यस तो ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन था। ठीक है, यस। बिल्कुल सही। यही प्रश्न था, उसी का उत्तर है, मैंने अभी बताया भी था। प्रश्न यही था कि भगवान अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, अष्टांग की सफलता की योगी को उन्होंने लक्षण बता दिए सारे, और कैसे करना है वो भी बताया। तो अर्जुन को समझ में तो आ गया योग। पहला डाउट तो उनको ये था, उनके मन की दिक्कत थी उनकी, वो दूर करी भगवान ने। फिर उन्होंने बोला चलो मन की प्रॉब्लम भी, लेकिन व्यक्ति छोड़ दे योग, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी। तो अर्जुन ने किस चीज का उदाहरण दिया था, कौन बताएगा? जब प्रश्न पूछा था तो अर्जुन ने उदाहरण दिया था, वो उदाहरण था बादल का। तो अर्जुन ने बादल को उदाहरण क्यों दिया, वो भी मैंने बता दिया था। अब भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन तुमने सोच कैसे लिया। देखो बात अष्टांग योग की नहीं है। अष्टांग योग हो, चाहे ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, तीनों में जो भी इस योग को करेगा, जिस पथ पे चलेगा, उसका ना तो इस लोक में विनाश होगा ना परलोक में होगा।
और फिर बोल रहे हैं हे तात, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो ये बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि आज के बाद हम किसी का भला नहीं करेंगे। बाहर के लोग बोलते हैं ना, हमारा तो हमेशा ऐसा होता है, हमने उसका भला किया और वो देखो उसने हमारा बुरा कर दिया, हम उसके बुरे वक्त में काम आए और हमारे घर में वो हमारे बुरे में वो झांकने भी नहीं आया। तो ये जो विचार है, ये भौतिकवादी मानसिकता है। ये भगवान के सिद्धांत से, गीता के सिद्धांत से मैच नहीं कर रहे। लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं कि भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, भलाई करने का आप अवश्य करते रहिए, कुछ मत सोचिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी का भला, एक तो भला वैसे हम बहुत कम करते हैं ईमानदारी से काम, वैसे अब स्वार्थी लोग हैं, अपने लिए जीवन जीना चाहते हैं केवल। मतलब मैं खातौर से अपनी बात कर रहा हूँ। तो यदि किसी का भला भी करते हैं और वो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये भी हमारा भला करे। हम इस सिद्धांत को नहीं समझते कि हमने जिसका भला किया है वो जरूरी नहीं कि वो ही हमारा भला करेगा। अरे भगवान दूसरे किसी से करवाएंगे, इस चीज को समझना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जिसका भला करें वो ही हमारा भला करे, नो नॉट नेसेसरी। आप किसी का भला कर रहे हो तो भगवान किसी और दूसरा व्यक्ति आके आपका भला करेगा। आपने अपना कर्मा किया, जिस व्यक्ति जिसका कर्म आपके भाग्य में होगा वो आपका भला करेगा एक्चुअली में। मैं ये कहिए कि भक्तों में तो भला वही करेगा भगवान ने इसको चुना है, हम बस अपना प्रयास करते हैं। तो जब भी किसी का, दुनिया में दो चीजें करके भूल जाना चाहिए, और कुछ चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो क्या भूलना चाहिए? यदि हमसे कोई अच्छा काम हो गया, हमसे किसी का हित हो गया, हमसे किसी की भलाई हो गई, उसे तुरंत भूल जाना चाहिए। बोलना भी नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से बताऊंगा, शास्त्र को पालन करेंगे तो बोला मतलब आपका क्रेडिट गया, परलोक से खट से नीचे आओगे इस लोक में। तो बोलना भी नहीं चाहिए। कहते ना, इस हाथ से काम करो, इस हाथ तो खबर बनाओ। ये एग्जैक्ट स्पेशलिस्ट करता है। जो सही होता है ना, जो शास्त्र को बढ़िया समझ रहा है, वो हाँ, वो बोलेगा कब? उससे स्टूडेंट है, उसकी कोई जिम्मेदारी है तो उसे सिद्धांत बताने के लिए, वो ध्यान स्थापित करने के लिए बोल सकता है। वो बहुत इंटीमेट लोगों को बोला जाता है, उनको पता है कि उसी बात को गलत नहीं समझेंगे। बट इन प्रिंसिपल बोलना भी नहीं चाहिए। हमने इसके लिए किया। भारत में तो खूब गा देते हैं, जरा सा कुछ करेंगे और अपना पूरा सोशल मीडिया में किसी को रोटी देंगे, वो इतना सारा विज्ञापन दिखाएगा कि पता नहीं कितने करोड़ों को खाना खिला दिया है। तो ये एक ही बात, यदि किसी का अच्छा करें भुला करें तुरंत भूल जाए, याद भी नहीं रखना चाहिए। और यदि कोई हमारा हित कर दे, कोई हमारा भला कर दे, कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। जो हमारी छोटी सी मदद करता है ना, एक्चुअल वैष्णव वैष्णव सिद्धांत बड़ा सुंदर है। वैष्णव में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी मदद कर रहा है तो व्यक्ति बड़ा ग्रेटफुल रहता है कि देखो इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतनी मदद करी। खास तौर से जो भक्ति में सहायता करते हैं हमारी, कोई व्यक्ति, कोई भक्ति अगर हमारी सहायता करे तो अपनी एनर्जी लगा रहा, अपना टाइम दे रहा होगा। जब अगर हमारी कोई मदद कर रहा है, इसका मतलब जरूर है कि वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस अवश्य कर रहा है, इसको मान लो आप। अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो हमारा हित नहीं होगा। लेकिन हम इतने कल के लोग इतनी मोटी बुद्धि का चीजों को समझ में नहीं आता है। यदि मान लीजिए कोई कोई हमारा भला करता है, कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब भी संभव हो हमको भी उसको अवश्य उसकी सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सिद्धांत बना के रखें। और हम यदि किसी का बुरा कर दें, वो भी नहीं भूलना चाहिए। हम यदि किसी का बुरा हो जाए, कुछ अहित हो जाए, जाने में अनजाने में, भूलना नहीं चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और कोई हमारा बुरा कर दे, तुरंत भूल जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भक्ति में तेजी से आगे बढ़ो, भगवान के प्रिय बनो, भगवान के प्रेम डेवलप करो, गीता ज्ञान को समझो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे मेरे गुरु ने ये बात कही थी कि जो ज्ञान आपको मिल रहा है, ये एक एक की बात पे साथ देगा जब आप ये प्रण ले लोगे कि मैं जो कुछ सीख रहा हूँ उसको आचरण में उतारूँ। नहीं तो ये ज्ञान जो है ना, वो उसकी तुलना ऐसे की जाती है कि जैसे पाताल लोक में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे विशेष तरह के नाग होते हैं। ठीक है, दो तरह की तुलना बताते हैं। एक नाग होते हैं, तो नाग पे एक मणि होती है, वो चमकती रहती है वो मणि। उनके सर पे आप जाओगे, नीचे जाओगे तो नीचे के लोगों में, या नाग लोग जिससे बोलते हैं, उसी से लोगों को दिखता है जहां वो जाते हैं। लेकिन वो मणि को ले नहीं सकता, किसी काम की नहीं, क्योंकि वो जहरीला सांप है, वो भयंकर जहर होता है। बता दें कि उसकी अगर काटे नहीं, कल फुफकारी, हमारा फुफकारी लग जाए, उसके को थूक अगर हमारे शरीर पे गिर जाए तो आदमी मर जाए, कितना पॉइजन होता है। तो ऐसा सांप किस काम का? हीरे की मणि जरूर लगी, मगर किस काम की?
या एक और उदाहरण शास्त्र देते हैं कि शव को सोने से अलंकृत करना, डेड बॉडी है, उस पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा रहा हो, सेंटेड डाल रहा हो, व्हाट इज द यूज, यूजलेस है, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो इसी प्रकार भगवान भी ये बोल रहे कि देखो अर्जुन, तुमने बात सोच कैसे लिया? अरे भाई, इस पथ पे जो चलेगा उसका तो मंगल ही होना है, इस लोक में भी और परलोक में। विनाश तो होगा ही नहीं कभी, कभी विनाश नहीं होता। इस बात को बोल रहे हैं। और आचार्य विष्णु चक्रवर्ती तो ये बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम ले लेता है, उसी टाइम भगवान ने प्रण ले लेते हैं कि अब मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान इतना ग्रेटफुल महसूस करते हैं अपने आप, इतना कृतज्ञ हो जाते हैं। तो सोचिए, जब भगवान इतने कृतज्ञ होते हैं तो इस वैष्णव हम लोगों को, जो लोग हमारे जीवन में मदद करते हैं, हमको कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए, इतना ग्रेटफुल रहना चाहिए एकदम। लेकिन वही हृदय इतना हार्ड रहता है कि वो हृदय में वो फीलिंग्स ही नहीं आ पाती। एक्चुअली भक्ति का जॉय वही कर पाते हैं जिनके हृदय में वाकई में जेन्युइन फीलिंग्स होती है, वही जॉय कर पाते हैं। सब लोग जॉय नहीं कर सकते। जिनमें कितना ग्रेटफुल हार्ट इज हैप्पी हार्ट। इसलिए लाइफ में हमेशा कृतज्ञता का गुण विकास करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने ये कृतज्ञता का गुण विकास कर लिया, उसको दुनिया में कोई दुखी रख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भगवान इस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं, वो ग्रेटफुल रहता है हर स्थिति में, अच्छा हो या बुरा, सब जगह उसे कृतज्ञता दिखाई देती है। जो लोग उनकी मदद करते हैं, खासतौर से भक्तों की समाज में बात करूं, कभी नहीं भूलते वो। हम लोग तो भूल ही नहीं सकते, कभी होगा ही नहीं हमसे। उनका जिक्र आती है तुरंत दिमाग में घुन जाता, क्या क्या किया उन्होंने हमारे लिए। तो ये बात है। तो भगवान बोल रहे हैं, यार तुम कैसी बात सोच रहे हो भाई, उनका तो कुछ अहित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ये तो सोचो ही मत, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। ये बोल रहे हैं अर्जुन, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि सच्चे साधक का कभी विनाश नहीं होता। ये भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन, व्यर्थ की चिंता कर रहा हो, नेव ही, ना इस लोक में, ना मूत्र, ना परलोक में योग का आराम करने वाला कभी हारता नहीं है। ये बोल रहे हैं भगवान, श्लोक खोल रहा हूं। नेवा यानी इस लोक में, ना मूत्र यानी परलोक में, इस योग का आराम करने वाला कभी हारता नहीं है। यदि कोई आधे रास्ते पर रुक भी जाए तो भी उसका पुनर्जन्म श्रेष्ठ कुल में होता है। ये आगे और आने वाला है, कैसे नहीं हारता वो। और आगे आगे उसकी, अगर मान लो उसने पथ छोड़ भी दिया है, तो आगे जब वो पथ चालू करेगा ना, तो वहीं से चालू करेगा जहां उसने छोड़ा है, जो जीरो से चालू नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है 10वीं में बैठा, उसने एग्जाम दिया, फेल हो गया। अब फेल हो गया, वो 17 चला गया, अगले साल एडमिशन का आएगा, तो उसे कहाँ से चालू करना पड़ेगा? पुनः 10वीं में बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? लेकिन आध्यात्मिक क्लास ऐसी नहीं है। आध्यात्मिक क्लास में आप 11वीं से जाओगे, आप जहां से छोड़ा उसके आगे से, जितना छोड़ा उतना हो गया, ऐसा है। तो भक्ति, कर्म या ज्ञान से संबंधित कोई भी आध्यात्मिक प्रयास शाश्वत रूप से फल देता है। जो है ना पथ तीनों, इनका फल शाश्वत होता है, क्योंकि तीनों परम सत्य से जुड़े हैं। विशेष रूप से भक्ति का तो महत्व अलग ही है। कल्याण का जो भगवान बोल रहे हैं, उसका मतलब ही यही है कि जो भगवान की ओर या भक्तों को सेवा करने का प्रयत्न प्रयत्न करता है, कभी दुर्गति नहीं होती उसकी, नेवर। हाँ, ये बात जरूर, जब हम संकट आते हैं, विपत्ति आती है, तो हम अपना नीडफुल जरूर करते हैं। इसको समझना चाहिए, हम पे अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य, हम प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन साथ में विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने बोला है दुर्गति तो नहीं होगी। ठीक है, हमारे जीवन में भगवान कुछ अभाव रखेंगे या आपको दूसरी समस्याएं देंगे, लेकिन वो दुर्गति नहीं होने देंगे। दुर्गति से मतलब ये है कि आप निम्न लोकों में नहीं जाने वाले, ये गारंटेड एकदम। उल्टा जिस योग को आपने जहां छोड़ा वहीं से चालू करोगे। बल्ले विद्या भूषण तो बोलते हैं कल्याणकृत का अर्थ ये है, ये लिखा ना कल्याणकृत, सेकंड लाइन में देखिए, तो कई तरह इसको डिफाइन किया है। कल्याणकृत का अर्थ है कि निष्काम भक्ति, जो निष्काम योगी होते हैं वो जहां से भक्ति, तो वो निष्काम भक्ति होते हैं, चूंकि अपना कर्म जो है, वो निष्काम भक्ति नहीं, निष्काम कर्म योग जो करते हैं, क्योंकि वो अपना कर्म वैदिक कर्म करके भगवान को फल अर्पित करते हैं, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करते हैं, तो कभी असफल नहीं माने जाएंगे। आगे से चालू करेंगे, उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और योगाभ्यास में भी ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोलता है, अष्टांग योग में भी यही, अगर योगी असफल भी हो गया तो भी ये तो निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी उसको। कब मिलेगी ये निश्चित नहीं है, बट मिलेगी जरूर। और वैष्णव सिद्धांत तो ये बोलता है कि उसे अच्छे अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अभी आगे आएगा वो, कहाँ का जन्म मिलेगा, किस किस को मिलेगा, डिटेल हम चर्चा करेंगे। और रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, हमारे परंपरा के आचार्य, कल्याणकृत का आशय यह है कि हर हाल में भक्ति को, साधक को भगवान का श्रवण कीर्तन और ईश्वर भक्ति करने का अवसर हमेशा मिलेगा, वो उसे करते रहना, ये कल्याण है एक्चुअली। हर परिस्थिति में, आप कोई दुनिया में ऐसी परिस्थिति एग्जिस्ट ही नहीं करती कि हम भजन नहीं कर पाए।
इन नकारा लोगों की बातें होती हैं, ये परेशान आ गई, वो परेशानी का, ये हो गया, माला नहीं कर पाए, क्लास नहीं सुन पाए, ये सब बातें भगवान को बहुत बुरी लगती है और उनसे हर्ट होता है। फिर हमें खुला घोषणा कर दिया, दुर्गतिम तात गच्छति। तात मतलब मेरे मित्र, बोल रहे हैं मेरे मित्र, कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो हम कैसे बात बोल सकते हैं किसी परिस्थिति को लेकर के, अरे ये आ गया, मन नहीं लग रहा जब में, सिवाय मन नहीं लग रहा, ये सब नकारा लोगों की बातें हैं। या ये कहो कि गीता को ठीक से समझ नहीं रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ये गीता क्या है वो ठीक से समझता है, उसे पता है कृष्ण ने बोल दिया मतलब फाइनल, अभी काय की चिंता है, उत्साह से आगे बढ़ो। तो दुर्गतिम तात गच्छति का अर्थ है कि ईश्वर की कृपा से साधक की कभी अधोगति नहीं होती, भली चाहे वो कभी भी मार्ग छोड़ दे, उसकी अधोगति नहीं होगी, ये पक्का है। और क्यों नहीं होगी, ऐसा नहीं क्या साधक योग्य नहीं, भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि भगवान, देखिए अगर भक्ति योगी की बात करें हम, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान अपने भक्तों के प्रयासों को सदैव याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है वो। हम भूल जाएंगे हमने भगवान के लिए क्या सेवा करी, या हमने किसी साधु के लिए क्या सेवा करी, भगवान को सब याद रहा, इस तारीख को, इस दिन इसने मेरे इस भक्त की, इस साधु की सेवा करी या मेरी सेवा करी, भगवान कभी नहीं भूलते। सोचो क्या ग्रेटिट्यूड होगा भगवान का, क्या ग्रेटिट्यूड होगा, क्या ग्रेटिट्यूड हम लोग रखते हैं और क्या ग्रेटिट्यूड भगवान रखते हैं। एक फूल चढ़ाओ तो भगवान को सारा जीवन भर याद रहता है, इस तारीख को इस व्यक्ति ने मेरे को फूल चढ़ाया, इस तारीख को उसने मेरा नाम लिया, इस तारीख को इस व्यक्ति ने मेरी गीता दूसरे भक्तों को समझाने वाली पूरी एनर्जी लगा दी। ये सब भगवान को, ये सब नोट होता है यहाँ पे। ये कंठी माला का काम ही क्या है, तुलसी माला रोज रिपोर्ट करती है कृष्णा को, एवरी नाइट रिपोर्टिंग होती है, क्या कहा इसने आपकी सेवा में किया, सबकी रिपोर्टिंग होती है। बिल्कुल सच्ची लगन से और प्रयत्न से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मान लो, इसको ऐसे समझाता हूँ, सपोज करो कोई व्यक्ति मान लो रोज वो भगवत गीता पढ़ता है प्रतिदिन, या रोज सत्संग में आता है, या मान लो कि वो आया, सपोज करो कि 30 दिन हमेशा आता है, एक महीने में वो 30 में से 5 दिन नहीं आया, 25 दिन आया एग्जाम्पल के लिए, तो 5 दिन का नहीं आया वो, लेकिन 25 दिन का जो उसने समय गीता सुनने में, गीता क्लासेस में समय लगाया, उसका उसको इटरनल बेनिफिट है। उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति, जितनी प्रगति करी है वो हमेशा बनी रहेगी, शाश्वत, वो डाउन नहीं होगी। जितनी उसे प्रगति कर ली वो बिल्कुल वो अजर अमर हो गई है, रुकेगी नहीं, अगली बार वो चालू करेगा वहीं से आगे बढ़ेगा, ये बात है, इस बात को यहाँ बोला गया है। तो ये भगवान एक्चुअली ग्रेटिट्यूड का परिणाम है ये, जैसे ग्रेटिट्यूड का प्रिंसिपल भी निकल के आता है, आदान प्रदान का भी निकल के आता है कि हमें भी, अगर भगवान जब हमारे साथ इतना आदान प्रदान करने को तैयार है, तो हमें भी जो भगवान के साथ या भगवान के साधु भक्तों के साथ वो सब सेवाओं करके आदान प्रदान करना चाहिए। नहीं तो ये ज्ञान केवल रट्टू तोते के समान है, ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, ये साथ नहीं देगा ज्यादा। हमको हमारे गुरु ने रोज समझाते थे ये बात, बैठा के बोलते थे, बिल्ली है, वो तोता था ना, तोता खूब चिल्लाता है, राधे 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 बोलता है, तो जब बिल्ली आती ना, तब टै 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 निकलता, तब राधे राधे नहीं निकलता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया, कल सुना है उसने। सुनने वाला व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है फिर, ये बात है। कौन पढ़ रहे थे श्लोक किसने पढ़ा? हाँ मैंने प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की है। यदि कोई समस्त भौतिक, लाल अक्षरों का पढ़िएगा हैं? ओके, कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो इनमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। रुकिए, आपको प्रभुपाद जी का पास्ट टाइम सुनाता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में थे और वही प्रवचन कर रहे थे, कृष्ण भावना पे बोल रहे थे, कृष्ण के महत्व पे बता रहे थे। तो किसी ने बोला कि स्वामी जी चले, आपको तो पता है विदेशी लोग तो सीधे चैलेंज करते हैं ना, आज भी उनका ये रवैया रहता है, स्वामी जी क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान है, कृष्णा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला तुमको है,
उसने बोला नहीं, मेरे को तो नहीं। उसने बोला मेरे को तो नहीं, क्या तुम्हें है? तो उसने प्रभुपाद जी से फिर से पूछा। प्रभुपाद जी ने कहा मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि कृष्णा है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, कृष्णा अगर ना भी हुए और तुम बोलते हो, उसने बोला कृष्णा नहीं है, तो बोला अगर कृष्णा अगर ना भी हुए तो मेरा कौन सा नुकसान हुआ? मैंने जितनी भक्ति करनी थी मैंने तो कर ही ली ना, तो मैं तो कहीं से घाटे में नहीं हूँ। लेकिन कल को तुम्हें अगर ये पता चला ये कृष्णा थे और तुमने भजन नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा मेरे मित्र? इसी श्लोक पे बोला था, दुर्गतिन तात गच्छति। उसी बात का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई भौतिकवादी लोग बोलते हैं ना, अगर कौन कृष्णा कहाँ के क्या मिलेगा, कहाँ सिद्धि है, हम तो एंजॉय करेंगे। अरे कल को पता चल गया है, तुम तो गए, फिर तुम तो निम्न योनि में चले गए ना, तुम तो नरक में गए। तो भक्ति करने में कुछ नुकसान नहीं है, कभी भी नुकसान नहीं है। भगवान का नाम लेने में कोई नुकसान नहीं है भक्ति करने में। अगर आप ये कहते हो कि लाभ नहीं हुआ, क्षति भी कुछ नहीं। उधर भौतिक काम करने में क्या लाभ है? आपका अल्टीमेटली सब गंवाना ही है आपको, बुरे अनुभव भी सारे आपके पास हैं। आगे बढ़िए, भागवत पुराण आश्वस्त करता है। जी प्रभु। भागवत पुराण भगवत पुराण अधस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वद चारण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना मृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नेक कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उनमें कृष्ण भावनामृत का भाव है, तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। मानवता के दो विभाग हैं। हाँ, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। ठीक है, ठीक, बाकी मैं पढ़ लेता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। किसकी बात हो रही है? किसके बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? अरे इतना योग लेटर पढ़ा है भाई मैंने, इतना योग लेटर समझा है, पूरी पसीना एनर्जी लगा दी मैंने समझाने में। यस अनीता जी? हरे कृष्णा प्रभु, जन्म प्रणाम प्रभु जी, सकाम कर्मी। हाँ, सही जवाब। दूसरे, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, ये कौन है? ज्ञान मार्ग। हाँ। और कृष्ण भावनामृत के भक्त, प्रथम वर्ग के अनुयायी को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। ये किन की बात हुई? तीसरा, कृष्ण निष्काम भावनामृत के कर्मी। भक्त। भक्ति योगी के बारे में। हाँ, लेकिन आप ऐसे मत बोलो, अभी अनिता जी बोल रही है, बीच में क्यों बोल रही है? तो ठीक है, पहले जो है सकाम कर्मी की बात हो रही है, दूसरे में ज्ञान योगी की बात हो रही है, तीसरे में जो है भक्ति योगी की बात हुई है। इस बात को बताया गया है। तो कुल मिला के ये कि आप कोई भी सारा इस बात में ये आ रहा है कि आप कोई भी रास्ता अपनाओगे विशेष से भक्ति योग, तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, क्षति नहीं है। जहां से आपने भक्ति छोड़ी है, कोई व्यक्ति छोड़ता भी है, अगले जन्म में भी जाएगा तो उसका कोटा आगे से चालू करेगा वो। मान लो उसे सपोज करो इस लाइफ में 20% भक्ति करी है, अगले जन्म में वो, एक तो 20% भक्ति करने का मतलब क्या है, उसकी अधोगति नहीं होगी, मनुष्य होनी तो गारंटेड हो गई है, नंबर एक। दूसरा, अगले जन्म में भक्ति करता है वो, उसे शुरू से 20 से चालू नहीं करनी पड़ेगी, 21 से चालू करेगा, तो जितनी वो कर पाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, अर्जुन का प्रश्न था कि उसे छोड़ भी दी तो उसका क्या होगा, तो कोई क्षति नहीं होगी, उससे कोई दुर्गति नहीं होगी, बल्कि जितनी उसने उस योग में तरक्की कर ली वो उसका परमानेंट अकाउंट हो गया है, उसका असेट हो गया है। वो अगली बार वो आगे से कार्य चालू करेगा, आगे से जिस भी योग में है वो तीनों में से जिस भी योग में वो करेगा। और भक्ति योग की बात है तो भगवान स्पेशल क्या बोलते हैं, सहायता खुद ही करते हैं अपने भक्तों के लिए, प्रेम के वश। ठीक है नहीं? बाद में क्लास पे हैंड करता हूँ, मुझे जल्दी सत्र अपना खत्म करना है। तो हम ये सीखते हैं अच्छे श्लोक से कि कभी भी हम किसी का अच्छा कर करे भी, तो वो बुरा भी करे तो कभी उसको इस तरह से बुरा भलाई करना बंद नहीं करनी चाहिए, वो बुरा करे तब भी।
भगवान बोल रहे हैं, है मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेगा दूसरा करेगा। मेरा तो बहुत अनुभव रहा है, बल्कि मैं तो भलाई करने के पहले ही सोच लेता हूँ कि ये आदमी बुराई करेगा। उसको वो सोचते ही नहीं कि अच्छा करेगा, प्रिपेयर रहते हैं। कभी कभी होता भी, क्यों नहीं होता, नो प्रॉब्लम। भगवान कहीं ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देता अद्भुत तरीके से, क्योंकि हमें भगवान की वाणी पर विश्वास है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कुछ कहना है? यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज बहुत आपको जब भी सुनती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कहाँ से आपने इतनी खोद खोद के भगवत गीता के बहुत गहरे अर्थ आप अच्छे से समझाते हैं। मैंने बहुत भगवत गीता सुनी है प्रभु जी, लाइफ काफी हो गई, काफी चली गई, लेकिन इतनी गहराई से आपने स्टडी किया, और फिर वो सारा जूस जो आपने अपने उस मेहनत से, सेक्रीफाइस से इकट्ठा किया, वो आप हम सबको ऐसे ही पिला देते हो, ऐसे ही बिना किसी। तो कल्याण पे आज आपने बोला तो मुझे याद आया कि आपसे ज्यादा हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। आप, कोई वस्त्र देगा थोड़ी देर के लिए, कोई भोजन देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिसने ज्ञान दिया उसने जन्म जन्म का उद्धार किया। जन्मे जन्मे प्रभु सोई। तो आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, और नेक्टर पिलाते हैं, आप हमको अमृत पिलाते हैं। बस मैं ये कहना चाह रही थी। और प्रभु जी, मैं ये भी, थोड़ा समय ज्यादा बोल जाऊं शायद। प्रभु जी, हम लोग एक सुना था हमने कि एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला ये 100 रुपए चढ़ा देना जगन्नाथ जी में। तो वो उसके 100 रुपए लेके चला, रास्ते में उसको कुछ संत मिल गया, भूखा था, प्यासा था। उन्होंने वस्त्र, उन्होंने उनको, वो 100 रुपए जो थे, देखा नहीं गया उस संत को, तो उन्होंने वो 98 रुपीज सारा सामान लिया, तो 98 रुपीज खर्च हो गए। बाकी बचे जगन्नाथपुरी में चढ़ाने के लिए 2 रुपए, तो वो उन्होंने उसके, उनके डाल दिए। जब मिले वापसी में, उन्होंने बोला कि चढ़ा दिए, तो उन्होंने बोला भाई देखो, मैंने 98 रुपीज तो किसी संत पे खर्च कर दिए, 2 रुपए मैंने जरूर भगवान को चढ़ा दिया। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि तुमको बोला था ना भगवान के उसमें डालना, और तुमने वो संत कौन महात्मा पे ही खर्च कर दिए। तो वो बेचारा भी थोड़ा सॉरी फील करने लगा कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, खैर चले गए। वो जो सोए, जब वो आदमी सोए जिन्होंने 100 रुपए चढ़ाने के लिए दिए थे, वो सोए तो जगन्नाथ जी खुद सपने में आए और बोले भाई तेरे 98 रुपीज मेरे को पहुंच गए हैं। 2 रुपए पड़े हैं मेरे उसमें भी, बट 98 रुपीज में मेरा खूब पेट भर गया, खूब आनंद आया मुझे। आपको पता है माता जी शास्त्र क्या बोलता है? प्रभु जी। पिछले पहले मैंने पढ़ा था कि अगर साधु की सेवा के लिए आपको डीटीज होता है ना घर में विग्रह, जी वो प्रभु बेचना जी। पड़े तो बेच देना चाहिए। जी इतना प्रभु ही जी। जी नहीं, और आगे भी बोलते हैं आचार्य। और जी। उसके बाद भी अगर मान लो साधु सेवा करना, ग्रंथ होते हैं जो भगवत गीता भागवत में, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि इनको बेचना पड़े, जी, तो वो भी बेच देना चाहिए। जी प्रभु साधु जी। सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। यही बात मैं कहना चाह रही थी इसी कि बात को साधु बोलो। सेवा से बड़ी साधु सेवा से बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। और आपने आज पढ़ा है कि जो प्रचार करते हैं वो भगवान के प्रिय होते हैं। आप उनके प्रियों की सेवा करके, वो संत सेवा से ही प्रसन्न माता जी होते मैं हैं। तो बस थोड़ा सा। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाह रही थी कि मैं आपके घर गई थी वृंदावन में, हाँ हाँ, आप आई थी ना मिलने। गोवर्धन में आपके यहाँ आई थी। जी। तो प्रभु जी, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ी निराशा भी हुई। मुझे क्षमा करिएगा अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं, तो आज क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपने श्लोक ही ऐसा बताया कि भाव आ गया। तो प्रभु जी, मैंने देखा कि आपकी माता जी हैं, और उनका मेडिसिन का मैं खर्च देख के हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने जब देखा सब, तो उनका तो मेडिसिन का बहुत मुझे लगा कि बहुत एक्सपेंडिचर है, महंगी में दवाइयां आ रही हैं। और दूसरी चीज मैंने प्रभु जी नोट करी कि एक रूम है, उसमें मंदिर है छोटा सा, उसी में किचन है, और डीटी सेवा खूब होती है आपके घर में। वो तो तो माता जी करती मेरा है। ऐसा मन हुआ कि किचन भी थोड़ा सा आपके यहाँ खूब खूब डीटी सेवा है, गोवर्धन जी में विद्यमान है चैतन्य महाप्रभु। तो ये दो चीजें देख के मुझे लगा कि हम तो आपकी सेवा कर ही नहीं पा रहे प्रभु। आप इतने इतने, मैं तो यही कहूंगी, इतनी आपको वो दिक्कतें दिक्कतें नहीं लगती, पर इतनी दिक्कतों में आप हमको दे रहे हो।
इतनी नेक्टर पिला रहे और हम बैठे मजे से पी रहे हैं और